Welcome students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss the topic second law of motion, गति का द्वितीय नियम। स्टूडेंट्स, ये सेशन है क्लास 9th के लिए, सब्जेक्ट साइंस के लिए, फिजिक्स चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने गति का प्रथम नियम और जड़त्व के बारे में समझा था। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उनको ज़रूर देखिए, समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें और जल्दी से तुरंत वापस आएँ। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, गति का द्वितीय नियम शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत से खिलाड़ियों को देखा होगा, जब वो किसी गेंद को लपकते हैं, कैच करते हैं, तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, तो इसका आंसर छुपा है गति के द्वितीय नियम में। होता यह है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम गेंद को पकड़ते हैं तो गेंद पकड़ने के साथ साथ गेंद तेज़ गति में होती है, उसका वेग अधिक होता है। जैसे ही हम धीरे धीरे हाथ पीछे की ओर आते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे कम होता है, और कम होने के कारण हमारे हाथों पर कम बल लगाती है गेंद, और गेंद कम बल लगाती है, इसका मतलब हमारे हाथों पर चोट कम लगती है। जबकि यदि हम हाथ स्थिर करके रखें और पीछे की ओर ना हटाएं तो हमारे हाथों पर गेंद अधिक बल लगाएगी, जिससे हमारे हाथों पर चोट ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए खिलाड़ी गेंद लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। तो अब बात आती है कि ये बल किस प्रकार से गेंद हमारे हाथों पर लगाती है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है, गति के द्वितीय नियम से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखते हैं, गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल की समानुपाती होती है। इट मीन्स, जो किसी वस्तु पर बल लगाया गया है F, वो प्रोपोर्शनल होगा संवेग परिवर्तन की दर के। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, संवेग क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। यदि कोई वस्तु v वेग से चल रही है और उसका द्रव्यमान m है तो उसका संवेग हो जाएगा mv। तो आइए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु है, m किलोग्राम की वस्तु है। प्रारंभिक वेग उसका u था और फिर अंतिम वेग v हो गया। उसके वेग में कुछ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर अंतिम वेग v हो गया है। अब देखिए संवेग कितना होगा। पहली स्थिति में संवेग अलग होगा और दूसरी स्थिति में संवेग अलग होगा। तो पहली स्थिति में संवेग P इक्वल टू mu, द्रव्यमान और वेग की मल्टीप्लाई होगी, और दूसरी स्थिति में यानी कि अंतिम संवेग P2 इक्वल टू mv। और परिवर्तन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? कितना परिवर्तन हुआ है? हम अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा P इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। तो P इक्वल टू एम वी माइनस यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो संवेग परिवर्तन के लिए आपके पास फॉर्मूला बना वो आया एम वी माइनस यू। अब इसको दर निकालनी है, संवेग परिवर्तन की दर। तो दर के लिए हम समय से डिवाइड करते हैं, समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, तो समय से इसको डिवाइड कर देंगे। तो संवेग परिवर्तन की दर एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। बस हमें इसी फंक्शन का इंतज़ार था। अब देखिए ये फंक्शन आ गया है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, तो आपसे कहा गया है किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि जो अभी हमने फाइंड किया है वो वैल्यू, उस पर लगने वाले असंतुलित बल यानी कि F के समानुपाती होता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है F प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। यहाँ F प्रोपोर्शनल हो गया एम ए क्यों हो गया स्टूडेंट्स? आप जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, तो हम इसकी जगह पर a लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें मिला F प्रोपोर्शनल टू एम ए।
प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा F इक्वल टू के एम ए। प्रयोगों से ये पाया गया कि k की वैल्यू 1 होती है। k इक्वल टू 1 रखने पर हमें फॉर्मूला मिला है F इक्वल टू एम ए। बस यही फॉर्मूला हम गति के द्वितीय नियम के न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण इन दोनों के गुणनफल को उस पर लगने वाले बल द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब जो उस पर किसी वस्तु पर बल लगा है तो उसका हम द्रव्यमान देखेंगे, उसका द्रव्यमान कुछ भी द्रव्यमान है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्सेलरेशन से, जिस एक्सेलरेशन से वो वस्तु मूव कर रही है, और हमें फोर्स बल प्राप्त हो जाएगा। बस इसी का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। आप सबसे पहले न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकली फॉर्म में उसको बता देंगे इस प्रकार से है, और फिर उसको बता देंगे F इक्वल टू एम ए। ये चीज़ आप वहाँ पर लिख लेंगे। तो बस इस प्रकार से आपका गति का दूसरा नियम थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स इसका मात्रक। तो मात्रक है F इक्वल टू एम ए। तो m की वैल्यू, m का मात्रक हो गया 1 किलोग्राम और a का मात्रक हो गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो बल का मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक है। इस मेथड से आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बल के इस मात्रक को विशेष नाम दिया गया है जिसे न्यूटन n से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से। न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, 1 नंबर का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। प्रश्न होता है 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उसका वस्तु का त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो जो उस पर बल लगेगा F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। तो 1 न्यूटन का बल उस पर लगेगा। तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, वो 1 न्यूटन बल कहलाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स 1 नंबर का प्रश्न आप कर सकते हैं। तो आइए आपकी बुक का एग्जाम्पल 9.1 डिस्कस करते हैं। देखिए 9.1 में क्या चीज़ें दी गई हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे और उनको फिर नोट करेंगे। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं बड़े ही ध्यान से। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, द्रव्यमान दिया है m इक्वल टू 5 kg, नोट करते जाइए। 2 सेकंड के लिए समय दिया है t इक्वल टू 2 सेकंड। उसके बाद कहा है के लिए एक नियत बल कार्यरत है। ठीक है, यह वस्तु के वेग में 3 मीटर पर सेकंड, वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 3 और फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि बल ज्ञात करना है। ये पॉइंट ए है। पॉइंट बी में कहा है यदि t इक्वल टू 5 सेकेंड, अगर t इक्वल टू 5 सेकेंड है तब अंतिम वेग क्या होगा। तो बाकी सभी वैल्यूज सेम रहेंगी, बस अंतिम वेग हमें फाइंड आउट करना होगा। तो 2 कंडीशंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 आंसर इसके आएंगे। तो देखिए पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, इस डेटा का यूज़ करके, ये जो डेटा दिया गया है इसका यूज़ करके हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए F इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। बस यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ हैं m की वैल्यू 5, v की वैल्यू 7, u की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 2। 7 माइनस 3 4, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो इसका फाइनल आंसर है 10। इस प्रकार से ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड आंसर के लिए फिर से हम लिखेंगे F इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। यहाँ पर t की वैल्यू 5 न्यूटन। देखिए एक मिनट फिर से पीछे आइए। तो यहाँ सारी वैल्यू सेम रहेंगी। क्या क्या सेम रहेंगी, देखिए
यू की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 5 और एफ़ की वैल्यू 10 रहेगी। तो बस ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए वैल्यू लगाते हैं। देखिए एफ़ की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 5 है, एम की वैल्यू 5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी की वैल्यू हमें निकालनी है और यू की वैल्यू है 3, यू की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5 वी माइनस 3 डिवाइड बाई 5 से 5 कैंसिल आउट, 10। अब ये जो 3 है वो इधर आएगा और यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू 13, v की वैल्यू आएगी 13 और इसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत से सॉल्व कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चंस को भी आपको खुद ही कर लेना है। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल्स, मतलब एक एग्जाम्पल में 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों हमने सॉल्व किए। पहले का आंसर हमें मिला है 10 न्यूटन, फर्स्ट का आंसर 10 न्यूटन इतना बल लगेगा, और सेकंड का आंसर फाइनल वेलोसिटी v पूछी है, वो आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल 9.1 कर लेना है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 9.2 है, इसके डेटा को नोट करेंगे। m की वैल्यू 2 किलोग्राम और a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट कंडीशन में दिया है m1 और a1। इसी प्रकार से m2 4 kg, a2 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ m1 a1, m2 a2 और दोनों ही स्थितियों में हमें बल ज्ञात कर लेना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। m1 दिया है, a1 दिया है, तो यहाँ से F1 हो गया m1 a1 10 न्यूटन, m2 दिया है और a2 दिया गया है, तो यहाँ से F2 इक्वल्स टू m2 a2 8 न्यूटन। फिर पूछा गया है कौन सी स्थिति में ज़्यादा बल लगेगा। तो देखिए पहली स्थिति में बल ज़्यादा लगेगा। अब कंक्लूज़न के तौर पर आप देखिए कि ये हल्की वस्तु है और ये भारी वस्तु है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो बल लगता है किसी वस्तु पर वो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और निर्भर करता है उसके एक्सेलरेशन पर भी। तो इन दोनों ही चीज़ों पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये हमें बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका कंक्लूज़न हम यहाँ लिख देंगे, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा उदाहरण 9.2 कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल करेंगे। बस सिंपली हमें करना क्या है, फॉर्मूला लगा देना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा है गति का सेकंड नियम, गति का द्वितीय नियम, और ये भी जाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और जाना है साथ में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि किस प्रकार से इसे ड्राइव किया जाता है ये। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस पर आधारित हमने आज एग्जाम्पल 9.1 को डिस्कस किया है और एग्जाम्पल 9.2 को डिस्कस किया है, और इसके बाद एग्जाम्पल 9.3, 9.4 इन एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर रहें। 9.1, 9.2 एग्जाम्पल्स लिख लें, गति का द्वितीय नियम लिख लें और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होने पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं, और अपना नाम और अपनी क्लास ज़रूर लिख भेजें। और स्टूडेंट्स जो चैप्टर 8 है, पिछला वाला चैप्टर है, उसके आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपने काम कंप्लीट किया है, वो चेक होने का समय आ गया है। ऑनलाइन के माध्यम से कॉपियाँ चेक होंगी आपकी, किस प्रकार से होंगी वो आपको बता दिया जाएगा। आप उसमें PDF बनाएंगे और PDF बना करके फिर सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल आप काम कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं है तो, और अगर है तो उसको याद कर लीजिएगा। तो इस सेशन को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।